गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मौके पे चौका। पिछली वीडियो में काफ़ी जो है इमोशंस वो बाहर निकल के आ रहे थे। स्पेशली फ्रस्ट्रेशन जो थी बीइंग अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन, बिकॉज एक कांस्टेंट पैटर्न नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान जो है अपने स्किल सेट को इम्प्रूव नहीं कर रहा एंड इज़ नॉट एट पार विद दी वर्ल्ड टॉप टीम्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो उन चीज़ों को बेसिकली डाइसेक्ट करना, उन पे एनालिसिस करना और एक काइंड ऑफ एक रूट कॉज एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि T20 क्रिकेट में तो कांस्टेंट एक डिक्लाइन देख रहे हैं। लेकिन आज बड़ी प्लेजेंट चेंज के साथ आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ वन द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो 3 ODI मैचेस की सीरीज़ है साउथ अफ्रीका में। और एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस थी बॉलर्स की तरफ से, बट अनफॉर्चुनेटली बैट्समैन सारे एक जॉइंट एक कंट्रीब्यूट नहीं कर सके अपनी इस विन में पाकिस्तान की। हमने इंडिविजुअल ब्रिलियंस देखी, साइम अयूब, सलमान अली आग, और स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगा नसीम शाह को, जिन्होंने टेम्परामेंट शो किया, बेहतर टेक्निक शो की, स्पेशली उनसे पहले आने वाले बैट्समैन से, जिनको मैं बैट्समैन तो नहीं समझता। शाहीन आफरीदी को अभी वो स्टिल कमेंटेटर्स के मुताबिक भी वो एक स्लॉगर है, ही इज़ नॉट इवन अ प्रॉपर ऑलराउंडर। तो मुझे नहीं समझ आता उनको कोचेस और कप्तान क्यों प्रमोट कर देते हैं, स्पेशली जब आप स्पिन को रीड नहीं कर पा रहे, आप क्लूलेस हैं अगेंस्ट द स्पिनर्स, चाहे वो राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स हों या लेफ्ट आर्म चाइनामैन हो फॉर दैट मैटर। तो अगर आप रीड नहीं कर पा रहे, तो द मोस्ट यू कैन डू कि आप सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर एंड पे चले जाएं। अगर वो भी आपसे मुश्किल हो रहा है मैनेज करना, तो फिर प्लीज़ अपनी बैटिंग को इम्प्रूव करें और अपने बैटिंग ऑर्डर को ज़रा रीअसेस करें, और इस नंबर पे बैटिंग ना करें। जब आप खुद भी कप्तान थे तो आप ऊपर के नंबर्स पे आके खेलते थे। तो और अगर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको, देखें, लीग क्रिकेट, फ्रेंचाइज क्रिकेट डिफरेंट होती है, बॉलर्स डिफरेंट होते हैं। लेकिन जब आप शम्सी और रबाडा जैसे बॉलर्स को फेस कर रहे हो, तो आपको अपने रीअसेस करने की ज़रूरत है। कॉन्फिडेंस इज, आई एम ऑल फॉर कॉन्फिडेंस एंड गेटिंग देयर इन द मिडल एंड शोइंग योर टैलेंट, बट कभी कभार इस अप्रोच के साथ भी जाना चाहिए कि क्या इस वक्त बेहतर स्ट्रैटेजी होगी और कौन बैट्समैन इस नंबर पे बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। हैट्स ऑफ टू नसीम नसीम शाह, जिन्होंने शॉर्ट पिच डिलीवरीज को उनके अगेंस्ट टारगेट किया गया, बट उन्होंने टेम्परामेंट शो किया और अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस बैट्समैन को वो गाइड कर रहे थे और मशवरे दे रहे थे कि अभी हमें रश नहीं करना चाहिए, बाउंड्रीज की तरफ नहीं जाना चाहिए, सिंगल डबल्स करके और टाइम लेके इस टारगेट को अचीव करना चाहिए। सो अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नसीम शाह। सेकेंडली बात करेंगे कि जी, अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी की अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के मसाइल नज़र आ रहे हैं, कल भी हम देख रहे थे कि जल्दी 4 विकेटें गिर गई। तो उसमें जो रूट कॉज एनालिसिस अगर हम फिर दोबारा करें और चीज़ों को असेस करें लो लेवल जाके, तो यही देखने में आया कि इरफान नियाजी का वो नंबर जो है, उस पर हमें एक एक्सपीरियंस बैटर की ज़रूरत है कि अगर ऊपर जल्दी विकेटें गिर भी जाएं, तो या अगर हमें फिनिशर चाहिए हो, तो ऐसा फिनिशर हो जिसको एक्सपीरियंस हो वर्ल्ड क्रिकेट में टॉप टीम्स के अगेंस्ट खेलने का, और मतलब डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट एटमॉस्फेयर में और डिफरेंट बॉलर्स को खेलने का। नो डाउट इज़ अ वेरी फाइन टैलेंट और उनको आपको अपने स्क्वाड में साथ रखना चाहिए। लेकिन इस नंबर पे आपको एक बैट्समैन जो सऊद शकील जैसे या तैयब ताहिर, जिनको अभी अभी आप प्रिपेयर्ड नहीं समझते, तो आपको सऊद शकील को स्क्वाड का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए मूविंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी। फर्दरमोर जी, देखा है कि जी अब्दुल्ला शफीक जो है वो भी प्रेशर से नहीं निकल पाए हैं, और स्टिल अभी उनकी टेक्निक में फ्लॉज तो नहीं मैं कहूँगा, वो इज लेट ऑन द बॉल, और व्हाट गोज ऑन हिज माइंड, बाबर की तरह वो भी एक शेल में नज़र आ रहे हैं और जल्दी आउट हो जाते हैं बाबर, तो फिर उनको स्टार्ट मिलता है बट वो फिर अपनी विकेट खो देते हैं। तो देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को, इन दोनों से बात करनी पड़ेगी कि इनको क्या प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं जब भी दे गो आउट टू द मिडिल, क्योंकि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। स्पेशली देखें, अभी तो टारगेट कम था, 240 का टारगेट था। तो अभी जब आप चैंपियंस ट्रॉफी में सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पे खेलेंगे, तो आपने 300 अबव स्कोर करना होगा, चेस करना होगा या ऑन द टोटल पोस्ट करना होगा। तो फिर आपको सॉलिड बैटिंग लाइनअप चाहिए, और बाबर आजम तो एक ऐसे बैट्समैन है जो रिकवर कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ODI सीरीज उनके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बेहतर नजर आई, लेकिन अभी फिर मसले नज़र आ रहे हैं। कल भी वो अच्छा खेलते खेलते आउट हो गए, और T20s में भी उनका यही हमें पैटर्न नज़र आया। रिजवान को जितना उनका के पास स्किल सेट है, उसमें बेहतर थोड़ी अप्रोच दिखानी चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के कैप्टन हैं। आई नो एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है शोल्डर्स पे,
बट उनकी इनिंग्स भी एक अच्छी ड्यू पेंडिंग है। तो कल उम्मीद ये करेंगे कि पाकिस्तान दोबारा जब खेलने आए तो एक विन के साथ इस सीरीज़ को एंड करे 2-1 2-0 वो इस सीरीज़ में अपर हैंड ले 2 मैचेस जीत के और अपनी ओडीआई में जो रैंकिंग्स है और अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको फर्दर मेंटेन कर सकें, उसको सस्टेन कर सकें। अराउंड द वर्ल्ड जी इंटरनेशनल क्रिकेट में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो रही है जिसका तीसरा मैच ड्रॉ हो गया। रेनफॉल एक्ट एज अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट इन दिस टेस्ट मैच, बट एट द एंड ऑफ इट मैं ये कहूँगा कि रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छी बैटिंग की, इंडिया को बचाया इस टेस्ट मैच में। कि एक टाइम पे ये नज़र आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतना जाए जब उन्होंने 300 प्लस कर दिया और इंडिया की 4 विकेटें जल्दी गिर गई। एट द एंड ऑफ दिस टेस्ट मैच इंडिया के जो एक नामवर स्पिनर है रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उन्होंने 500 प्लस विकेट्स ली टेस्ट मैचेस में, बेशुमार विकेटें ली वनडे इंटरनेशनल में, और टी20 में कम विकेट्स ली लेकिन जितना भी खेला इंडिया को फतूहात दिलवाई और स्पेशली वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो ऑल द बेस्ट टू रविचंद्रन अश्विन फॉर हिज फ्यूचर एंडेवर्स। और अपार्ट फ्रॉम दैट जी साउथ अफ्रीका ने अपनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान कर दिया अगेंस्ट पाकिस्तान, कुछ डेब्यूटेंट्स भी आए हैं और जो स्पेशली अभी उनके इंजर्ड स्पिनर है जो फर्स्ट ओडीआई से पहले इंजर्ड हो गए थे, केशव महाराज, उनको भी टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो लेट्स सी कि उनकी फिटनेस कैसी है, असेस करते हैं उनको जो फिटनेस पैनल कोचेस के वो अगेंस्ट पाकिस्तान जो 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज है उसमें वो खेल सकेंगे कि नहीं। सो ऑल्सो वेटिंग फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी स्केड्यूल। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए और दुनिया क्रिकेट के फैंस के लिए बेहतर डिसीजन आए। इंशाल्लाह आपसे सेकंड ओडीआई के बाद दोबारा मुलाकात होगी, होपफुली विद पाकिस्तान विन। टिल देन इट्स साहा खान साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।